हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो प्रस्तुत हूँ एक नए समरी के साथ। इमेजिन कीजिए, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा होने लगे। क्या आप चाहते हैं कि आप जैसा सोचें वैसा हो जाए? एक्चुअली में ऐसा ही होता है। आप जैसा सोचते हैं, अगर आप सोचते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो आपका माइंड हर समय प्रयास करता है कि वो काम आप नहीं कर पाएँ। और इसका उल्टा भी सही है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं तो यह काम करके ही रहूँगा, तो आपका माइंड फिर से हर समय प्रयास करेगा कि आप वो काम कर पाएँ। तो ये कमाल, ये जादुई कमाल किस चीज़ का है? तो ये कमाल जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का है। और आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड इतना मजबूत होता है कि आपकी हर बात को सही मानता है और उसे पूरा करने में जी जान लगा देता है। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं? पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो जो कॉन्शियस माइंड होता है वो 10% होता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है 90% होता है। तो इस परसेंटेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये समझना हमें ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड अलग अलग नहीं है, बल्कि दिमाग के दो अलग अलग परत हैं, लेयर है, स्टेट है। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, लॉजिकल थिंकिंग रखता है, क्रिटिकल थिंकिंग रखता है। और सबकॉन्शियस माइंड वो है जो आपकी हर सोच पर विश्वास करके बिना कोई क्वेश्चन किए मान लेता है। तो कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, सचेत मन जो होता है वो सचेत होकर डिसीजन लेता है। पर कॉन्शियस माइंड जो होता है वो बिना क्वेश्चन पूछे बात मान लेता है। यानी आप कुछ भी सोचते हैं वो कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, और उसके बाद जो सबकॉन्शियस माइंड होता है आपका, जो कि आपके दिमाग का 90% होता है, वो उस बात को एज इट इज़ बिना कोई क्वेश्चन पूछे, बिना जिद किए उसके मान लेता है। तो कॉन्शियस माइंड एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके माइंड का वॉचमैन है, और सबकॉन्शियस माइंड बिल्डिंग है। जब तक से कॉन्शियस माइंड अलाउ नहीं करेगा उस बिल्डिंग में घुसने के लिए, तब तक से सबकॉन्शियस माइंड तक बातें नहीं जा सकती। तो कॉन्शियस माइंड जिसको भी अलाउ कर देगा, सबकॉन्शियस माइंड उसे मना नहीं कर सकता, उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। तो कॉन्शियस माइंड एक तरह से बीज की तरह बोल सकते हैं आप, और सबकॉन्शियस माइंड खेत की तरह। जैसा बीज बोओगे वैसा फल, वैसा फसल होगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि माइंड का जो पहला लेयर है, फर्स्ट लेयर, वो सबकॉन्शियस माइंड है, दूसरा लेयर सब कॉन्शियस माइंड। कोई भी थॉट पहले कॉन्शियस माइंड से होकर गुजरता है और फिर सबकॉन्शियस माइंड से। तो जैसा कॉन्शियस माइंड सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड को मानना ही पड़ता है। आप देखेंगे कि इसलिए भी ज़रूरी है ये, क्योंकि अगर कॉन्शियस माइंड से कुछ सोचा हुआ अगर सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट ना करता, तो हमारे माइंड में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। कि माइंड में दो हिस्से, एक सोच रहा है कुछ और, दूसरा सोच रहा है कुछ और, है ना। तो हम कभी भी किसी राइट डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते, हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो कॉन्शियस माइंड से सोचे हुए को सबकॉन्शियस माइंड बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए हम किसी भी डिसीजन पर फाइनली पहुंच सकते हैं, पहुंच पाते हैं। इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह माइंड भी एक्सेप्ट कर लेगा। नेगेटिव थॉट आएगा सबकॉन्शियस माइंड में, तो उस तरह से हमारा बिहेवियर चेंज होने लगेगा, है कि नहीं।
तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई थॉट डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले कॉन्शियस माइंड में आता है, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में आता है। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें जो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम कोई चीज़ जागरूकता से लॉजिकल थिंकिंग करके हम सबकॉन्शियस माइंड में लास्ट में बैठा देते हैं, उसी हिसाब से हमारा बिहेव हो जाता है। एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से कि एक बूढ़ी औरत को यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त कमज़ोर हो चली है, मगर फिर उसने ऑथर की किताब को पढ़ा और अपने दिमाग को यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि वो खुद को यकीन दिलाती रही कि उसकी याददाश्त दिन व दिन बढ़ती चली जा रही है। और आप जान के हैरान रहेंगे कि उनके इस मजबूत विश्वास के चलते उनकी याददाश्त बढ़ती चली गई। तो सबकॉन्शियस माइंड को क्या रिप्रोग्राम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि आप जब भी सोचें, बहुत हिसाब से सोचें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव कभी ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव थॉट लाएं। विजुअलाइजेशन टेक्निक का प्रयोग करें, यानी आप जो भी अच्छा चाहते हैं कि आपके साथ हो, उसे बार बार सोचें, विजुअलाइज करें कि ये मेरे साथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। जो आप सोचते हैं वो सबसे पहले कॉन्शियस माइंड में जाता है और उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और जिस चीज़ को आप बार बार सोचते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट चला जाता है और उसी हिसाब से आपका बिहेवियर बनता चला जाता है। इसलिए आप कोई भी चीज़ सोचें, बड़े ध्यान से समझ के पॉजिटिव सोचें। तो आज की समरी यहीं समाप्त होती है। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।